प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ ए सम। तो आज बच्चों इस सेशन में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल को लिमिट एज ए सम के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला को डेराइव करेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने का। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होगा। लेट fx be a continuous real valued function defined on closed interval AB, which is divided in n equal parts, each of width h। क्या लिखे कहिएगा सर, आप भाषा लिखते हैं, क्या भाषा है, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा कि fx आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि रियल है और क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, जिसको कि हम लोग n बराबर भागों में बांटते हैं और हर एक का जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो आपका है h। ठीक है, एक फोटो के माध्यम से समझिए। आप इसको इस प्रकार से फोटो बनाइए, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। x y x डैश y डैश 0, बिल्कुल सब दिख रहा है, बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। और एक फंक्शन आपका इस प्रकार से, ये आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये डिफाइंड है इस प्रकार से। ये आपका पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, यानी कि क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, समझ गए। तो यानी कि 0 से A यदि आप इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका जो डिस्टेंस है A हो जाएगा, और 0 से B यदि इसकी बात कीजिएगा तो ये B हो जाएगा, और A से B का यदि डिस्टेंस की बात कीजिएगा तो ये B माइनस A हो जाएगा, समझ गए। इसको हम लोग n भागों में, n इक्वल भागों में, n इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं। तो याद कीजिए एक चीज कि मान लीजिए कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो देखिए 1 2 3, मैं इसको 3 बार काट दिया तो कितने भागों में बंट गया, तो 1 2 3 4, यानी कि 3 बार काटने से 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। या आप ऐसे कहिए, यदि 4 बराबर भागों में इसको बांटना है तो उससे एक कम 3 बार ही हम लोग काटेंगे। उसी तरह से प्यारे बच्चों ये n बराबर भागों में बटेगा तो इसको n-1 बार काटिएगा, एक कम बार काटिएगा,
तो आइए एक कंबर काटिए, इस प्रकार से आपका होगा। समझ गए? इस तरह से कहने का मतलब क्या है, क्योंकि n बार तो n तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं ना, तो ये बीच में आपका डॉट 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 है। इसका मतलब है कि जैसे यह a हो गया, तो ये बगल वाला आपका क्या हो जाएगा, तो बगल वाला आपका हो जाएगा a प्लस h, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2h, a प्लस 3h। समझ गए? और ये जो लास्ट है ये आपका होगा a प्लस NH, और जस्ट इसके पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, मैं फिर से बता दूं ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो विड्थ है, ये जो आपका जो रेक्टेंगल बन रहा है, हर रेक्टेंगल के बीच की जो दूरी है, जो चौड़ाई है, वो h है। हम लोग यहाँ पर h ले चुके हैं, इसीलिए इस दोनों के बीच में h डिस्टेंस है। तो यदि ये पॉइंट a है, तो अगला पॉइंट a प्लस h हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके भी बीच में डिस्टेंस h है। यदि ये पॉइंट a प्लस h है, तो अगला पॉइंट a प्लस 2h हो जाएगा, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, और याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े हैं, इस तरह से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि अब आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है। y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या कीजिएगा, ये तो हम लोग x पे लिखे हैं, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट के लिए x के जगह यदि आप x कोऑर्डिनेट रख दीजिएगा, तो आपको y वैल्यू मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला है ये आपका हो जाएगा f a, ये हो जाएगा f a प्लस h, f a प्लस 2h, f a प्लस 3h, ये हो जाएगा f a प्लस n माइनस 1h, और ये हो जाएगा f a प्लस nh। समझ गए? इस तरह से आपका x कोऑर्डिनेट से हम लोग y कोऑर्डिनेट को बना लिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे दूरी होता है, y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या कीजिए कि आप इसको रेक्टेंगल बनाइए। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मिलाना पड़ेगा। समझ गए? तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग एक कर्व था y इक्वल टू fx, इसको हम लोग n बराबर भागों में बांटे, उसके लिए n माइनस 1 बार हम लोगों को काटना पड़ा, और फिर क्या किया कि इसको हम लोग रेक्टेंगल में बांट दिए। रेक्टेंगल में बांटने के लिए, रेक्टेंगल का मतलब आयत हो गया, उसमें बांटने के लिए हम लोग क्या हुआ, जो यहाँ पे छोटी लाइन था उससे हम लोग नीचे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिए। तो इससे आपका क्या हुआ कि ये कई सारे रेक्टेंगल में बट गया। समझ गए? ये बच्चों कई सारे रेक्टेंगल में आपका बट गया। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्या है कि अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए, क्या गौर कीजिएगा, इस तरह से कि ये जो b है, b बराबर क्या है, a प्लस NH, यानी कि a प्लस NH इक्वल टू b है। तो NH इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a, तो H इक्वल टू b माइनस a बाय n, या n इक्वल टू b माइनस a बाय h आपका हो गया। ठीक, और यदि Sn आप डिनोट करते हैं कि जितने रेक्टेंगल है उसका सम, तो क्या हो जाएगा, देखिए Sn इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। Sn को यदि आप डिनोट करते हैं सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का मतलब आपका हो गया प्यारे बच्चों आयत,
और आप जानते हैं कि बल्कि सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स मत कहिए, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल कहिए, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल। समझ गए? एसएन क्या है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल है, जितने भी आयत हैं, ये सभी का एरिया। ठीक है, तो आयत यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है, विड्थ इंटू हाइट होता है, जिसको आप कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे निकालिएगा। आप क्या कीजिए कि इधर लेफ्ट वाले को पकड़ लीजिए। आपको दो तरह से निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं? आप इधर जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट वाले को पकड़िए। लेफ्ट वाला आपका क्या है? तो इधर देखिएगा, ये जो आपका हाइट है, हाइट आपका हो गया एफ ए, और जो ये आपका विड्थ है, समझ गए, विड्थ यानी जो चौड़ाई है वो आपका क्या है? एच। जितना भी आपका रेक्टेंगल है, सभी रेक्टेंगल का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आपका एच है। तो क्या कीजिएगा, यदि पहला रेक्टेंगल का आपको निकालना है तो पहला रेक्टेंगल कैसे निकालिएगा? तो एफ ए इंटू क्या कर दीजिए, तो एच कर दीजिए। यानी कि आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे? तो एच इंटू एफ ए, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एफ इंटू एफ ए प्लस एच, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एच इंटू एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस, ये आप ले रहे हैं, यानी कि h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। समझ गए? इससे क्या मिला आपको कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ये सभी का आपको एरिया मिल गया। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, h आप कॉमन ले लीजिए, तो Sn बराबर हो जाएगा h आपका कॉमन, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, आप कहिएगा सर आप एफ ए प्लस एन एस क्यों नहीं लिए? तो प्यारे बच्चों हम इसीलिए नहीं लिए क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू किए थे। यदि आप राइट साइड से शुरू करते, यानी कि यदि एफ ए प्लस एस से शुरू करते, तो आप इस पॉइंट को ले सकते थे। समझ गए? अब देखिए तो क्या हो गया। अब क्या है कि जैसे अभी हम लोग इसको n भागों में बांटेंगे। ठीक है, n भागों में बांटेंगे। यदि हम लोग n को बढ़ाते हैं, कहने का मतलब है जो भाग, जो डिवाइड करने का, जो इसको डिवीजन करने का जो तरीका है, n से यदि ज्यादा बार आप कीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि ये आपका रेक्टेंगल और छोटा होते जाएगा, यानी कि इसका विड्थ, इसकी चौड़ाई छोटा होते जाएगा। अभी इसको क्या है कि n भागों में बांटे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं प्यारे बच्चों, देख लीजिए। ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसको क्या हुआ कि अभी हम लोग 3 बराबर भागों में बांटे। तो देख लीजिए 3 बराबर भागों में बांटे, तो ये जो आपकी चौड़ाई है ये ज्यादा है। यदि हम लोग इसको और ज्यादा भागों में बांट दे, समझ गए, और ज्यादा भागों में बांट दे, तो क्या होगा? रेक्टेंगल तो नहीं बदलेगा, रेक्टेंगल तो वही रहेगा, लेकिन जो है कि इसकी चौड़ाई घटते जाएगी। समझ गए? जितना ज्यादा आप n की संख्या बढ़ाइएगा, इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई घटते जाएगी। तो जितना ज्यादा घटेगा उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। इस जो आपका ये जो बाउंडेड कर्व है, इस बाउंडेड कर्व का आपका ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आप n को इंफिनिटी के तरफ लेके जाइएगा, यानी कि बहुत ज्यादा बार काटिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। समझ गए? तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या दे देगा? तो ये दे देगा सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल
रेक्टेंगल, यानी कि और ज्यादा ये एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा। और इसी को लिखने का तरीका है इस प्रकार से, इसी को लिखने का तरीका है, मैं ऊपर मिटा देता हूं, मैं मिटा कर लिखूंगा प्यारे बच्चों। तो इसको लिखने का तरीका है इस प्रकार से, समझ गए? इसको लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी s। ये आपका लिखने का तरीका होता है। और इसी को आप कैसे लिखिएगा प्यारे बच्चों? तो इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऐसे। तो ऐसे देखिए तो क्या है आपका, h बाहर ले लीजिए और एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h दिख रहा है? ये नहीं दिखा तो मैं इसको थोड़ा सा सटा कर लिख देता हूं, एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में दीजिए, क्या ध्यान में आप दीजिएगा कि जब n टेंस टू इंफिनिटी, जब n का मान इंफिनिटी होगा तो वैसे केस में यदि n इंफिनिटी, तो कहने का मतलब है b माइनस ए बाई इंफिनिटी, तो h आपका कितना हो जाएगा, बटे में इंफिनिटी का मतलब आपका 0 हो गया। कहने का मतलब है कि वैसे केस में s टेंस टू आपका क्या हो जाएगा, तो s टेंस टू आपका हो जाएगा 0। समझ लो, s टेंस टू क्या हो जाएगा 0। और तब आप कैसे लिख पाइएगा, तो आइए मैं लिख कर बताता हूं आपको कैसे आप लिखिएगा उस केस में। तब आप लिखिएगा इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी की जगह s टेंस टू 0 लिख दीजिए, s टेंस टू 0 h f a प्लस h यहां तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है बच्चों, और यही आपका फॉर्मूला हो गया, समझ गए? ये आपका ये तीनों 1 2 ये तीनों ही प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो गया। और इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी बनाएंगे, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों। तो ऐसा है कि पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर इस फॉर्मूला को मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, आइए आप इसको नोट कीजिए। आइए, अभी जो यहाँ पर मैं सिद्ध किया था मैं उसी को एक बार लिख दिया हूं और एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं क्या हुआ। तो इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी sn, ये आपको क्या दिया, ये आपको एरिया दिया किसका, तो बाउंडेड रीजन का। समझ गए? यानी कि ये क्या दिया बच्चों, ये दिया एरिया ऑफ the bounded region, area of the bounded region by y equal to fx, y equal to fx। एक तो आपका जो कर्व है y equal to fx है, एक आपका है क्या, तो एक आपका है x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस को y बराबर 0 लिख सकते हैं, x एक्सिस। और आपको कहां से कहां तक एरिया दे रहा है, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। समझ गए? एंड the
कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। समझ गए? तो यानी कि ये जो है आपका क्या एरिया दिया, किसके एरिया दिया, तो बाउंडेड रीजन, इसका बाउंडेड रीजन, तो y बराबर एफ एक्स आपका एक कर्व है, नीचे आपका एक्स एक्सिस रोक रहा है, तो नीचे में लिख दे एक्स एक्सिस, इसका मतलब y बराबर 0 होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 होता है। फिर आपका दो लाइन है, एक लाइन इस तरफ x बराबर a है, एक लाइन ये x बराबर b है, क्योंकि बीच का तो पूरा एरिया आप निकाल रहे हैं ना, इसलिए मैं लिखा हूं एंड द ऑर्डिनेट्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। और ये सब निकालने में याद कीजिए कि हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग यहाँ पर निकाले थे वेयर h इक्वल टू b माइनस a बाय n। समझिए, h इक्वल टू b माइनस a बाय n। मैं यहाँ पर शुरू में ही लिख दिया था इस चीज को, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि a प्लस एन एच इक्वल टू बी है, तो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, तो h इक्वल टू बी माइनस ए बाय n हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेथड कहलाता है, समझ गए, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको कहेंगे, समझ गए, इसको कहेंगे ए बी इनिशियो, हाँ, इंटीग्रेशन बाय ए बी इनिशियो मेथड, या इसी को कहेंगे हम लोग, मैं यहां पर पहले ही लिख चुका हूं, हाँ, इंटीग्रेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम। इंटीग्रेशन is the limit of a sum, is the limit of a sum, समझ गए बच्चों? यानी कि इस मेथड को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, क्या क्या है, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इंटीग्रेशन बाय ए बी इनिशियो मेथड, या इंटीग्रेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम। इस तीन मेथड से प्यारे बच्चों हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रहे ये फॉर्मूला जो आपका है, इस फॉर्मूला में हम लोग लेफ्ट आपका है, लेफ्ट रेक्टेंगल का जो लेफ्ट साइड है, उस चीज को हम लोग कंसीडर किए। यदि यही आप राइट साइड कंसीडर कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको राइट साइड वाला भी फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये फॉर्मूला आपका हम लोग लेफ्ट हैंड पॉइंट लिए हैं तब के लिए है। यदि हम लोग राइट हैंड पॉइंट लेंगे, कहने का मतलब है यदि a प्लस एस से शुरू करेंगे तो हम लोगों को a प्लस एन एच तक आना पड़ेगा, और तब फॉर्मूला आपको थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, दिस इज the form when we have taken left hand points. This is the form when we have taken left hand point. Note, if we take right hand points, then यदि हम लोग राइट एंड पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एच। इस बार ए से शुरू नहीं होगा, ए प्लस एच से शुरू होगा और ए प्लस एन एच तक आएगा, ना कि ए प्लस एन माइनस 1 एच तक। तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। समझ गए? वेयर h इक्वल टू b माइनस ए बाय n। h में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज प्यारे बच्चों, ये दोनों ही आपका सेम होगा। समझ गए? चाहे आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, दोनों में आपका रिजल्ट सेम आएगा। इसको मैं नोट में लिख देता हूं, नोट। इन both the format, समझ गए? In both the format, result will be same। दोनों ही फॉर्मेट में आपके प्यारे बच्चों जो रिजल्ट होगा वह रिजल्ट सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है? होप कि आप इस सेशन को बहुत इंजॉय किए होंगे बच्चों। और इसको इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं उस फॉर्मूला को लिख देता हूं। ठीक है? आइए नोट कीजिए इसको। देखिए प्यारे बच्चों, ये सारा फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे किस पे, तो डिफरेंट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम पे। तो ये जितना भी फॉर्मूला है आप देख लीजिए कि ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में सिद्ध कर चुके हैं। इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये चारों फॉर्मूला आपका क्लास 11 में सिद्ध हो चुका है प्यारे बच्चों, मैं इसको प्रूव कर चुका हूँ। और ये जो दो फॉर्मूला है ये भी आपका क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को मैं नहीं बताया हूं बच्चों, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में आइएगा पार्ट 1 में, जब बीएससी पार्ट 1 में आप आइएगा, बीएससी पार्ट 1 में ये दोनों फॉर्मूला मैं सिद्ध करता हूं और आप आइएगा तो मैं जरूर आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये चार फॉर्मूला आपके लिए वेल नॉन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये दो फॉर्मूला थोड़ा सा ये हायर लेवल का है, तो ये दो फॉर्मूला पे आपको तो सवाल जो आएगा डायरेक्ट सवाल को बना लेना है। ठीक है बच्चों? तो होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे बच्चों। तो आज मैं इस सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं इस सेशन को, और जो अगला सेशन होगा उस सेशन में मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू, धन्यवाद।